नहीं छतरी मुझे खुदा नाल प्यार तो बस सुबह हो शाम दोपहर जील दा जो बस सुबह हो शाम दोपहर जंजीर दा जो तेरे सिवा कोई नहीं। हालेलुया। जख्मों को जो भर सके बाहों में ले मुझे
तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं। मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। रूजा
राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मैं तेरी राहों पर चलता Hallelujah. Thank you, Jesus. पाक रूह दी हजूरी कमाल हुंदी उठे जिथे यीशु दा जलाल। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए गाए इस गीत को। पाक रूह दी हजूरी कमाल ईमान नाल मंगो यस सुनदा दुआवां नूं तोड़ दिंदा बंदना ते खोल दिंदा नावां नूं। ईमान नाल मंगो यसु सुनदा दुआवां नूं तोड़ दिंदा बंधना ते खोल दिंदा रावां नूं। जान लेंदा साडे दिलां दे ओ हाल गलां दुखियां नूं यीशु सीने नाल। हालेलुया। सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। परमेश्वर की हजूरी में जो खड़े रहते हैं वो स्वर्गदूत बन जाते हैं। आपने आगे करके स्वर्गदूत बन जाना। जब इस पृथ्वी से जाओगे आप तो उसकी तैयारी आपको यही से करनी है। कलीसिया आपको सिखाती है, चर्च आपको सिखाती है कि आप कैसे उन स्वर्गदूतों की गिनती में शामिल हो जाए। आप आते यहाँ पर शिक्षाएं लेने के लिए, स्वर्गीय शिक्षाएं यहाँ पर आपको मिलने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। संसार की शिक्षाएं स्कूल में मिलती है। अगर आप रुक जाए तो आशीष आपकी होगी। चर्च तारीफ करें जोर से जोर से जोर से। और ये समय उसके महान उपस्थिति का स्वागत करने का। अपने आप को खाली करते हुए भूल जाओ मेरे पास कौन खड़ा है। भूल जाओ कि मेरे साथ कौन बैठा हुआ है, कौन खड़ा है। सिर्फ एक बात याद रखें कि मेरे साथ यीशु खड़ा हुआ है। मुझे और किसी को नहीं देखना, मैं सिर्फ यीशु तुझे देखना चाहती हूँ। मैं तेरे पवित्र आत्मा को महसूस करने यहाँ पर आई हूँ। तेरे स्वर्गदूतों के दर्शन करने में यहाँ पर आई हूँ। परमेश्वर ये 3 दिन की महाप्रार्थना सभा में खुदा मैं तेरी हजूरी से भरने के लिए आया हूँ। ये मेरे परमेश्वर आज मुझ पर दया कर दे। आज जब मैं हाथों को उठाऊं तेरी आराधना करूं तो मेरे को अपनी गहराई में लेकर जाना परमेश्वर। अपने दर्शन से भर देना परमेश्वर। मेरी आंखों को, मेरे होठों को, मेरी जुबान को, मेरे शरीर को तैयार करके अपनी महिमा से भरने के लिए खुदा याद रखिए। अपने आत्मिक इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपको आराधना की जरूरत पड़ती है। बिना इंजन स्टार्ट हुए गाड़ी मूव नहीं कर सकती है। और आराधना वो चाबी है जो आपके आत्मिक इंजन को शुरू कर देता कि आप आगे बढ़ सके, प्रभु की महिमा देख सके, उसके स्पर्श को ले सके, हीलिंग ले सके, डिलीवरेंस ले सके और उसके बड़े नाम की महिमा कर सके। रोगियां दे रोग अज जड़ मुक जाणगे। रूह दी
शैतान दी चाल यीशु रहंदा है हमेशा साडे नाल विच शैतान दी चाल यीशु रहंदा है हमेशा साडे नाल चलनी शैतान दी चाल यीशु रहंदा है हमेशा साडे नाल चलनी शैतान दी चाल यीशु रहंदा है हमेशा साडे नाल ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ये सारा जंगा यीशु नु जला यीशु नु जला ये सारा जंगा यीशु नु जला यीशु नु जला ईमान नाल मनो यीशु सुनदा दुआ मोड़ दिंदा बंधना नु मोड़ दिंदा रावां ईमान नाल मनो यीशु सुनदा दुआ खोल दिंदा बंधना ने खोल दिंदा रावां जान लेता सदे बिना देवहार लबनियान यीशु सीने नाच जान लेता सदे बिना देवहार लबनियान यीशु सीने नाच ना कोई दुखी ना कोई लेना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई लेना है बीमार कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ये सारा जगह यीशु नु जला 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 आखिरी हज़ूरी कमाल मुंडियों के जिते यीशु का जला हज़ूरी कमाल मुंडियों के जिते यीशु का जला आखिरी हज़ूरी कमाल मुंडियों के जिते यीशु का जला कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई रहना है
पवित्र आत्मा यीशु नाम में अपने हाथों में उठाओ और उसकी सामर्थ आप पर हो, वो तैयार करे आपको अपने महिमा से वचन को सुनने के लिए। यस, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में इनके ऊपर जोर से जुबिश करना और इनको एहसास हो खुदावन स्पर्श का यीशु मसीह के नाम में हर एक भाई बहन के ऊपर मेरे परमेश्वर तेरा पात्र उतर आए, उसकी सामर्थ छा जाए, वो महिमा का बादल इनके ऊपर मंडलाए खुदाया यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम में स्पर्श कर खुदावन को, छूने को, बदल दे इनको यीशु मसीह के नाम में। भाइयों पर तेरा अभिषेक हो खुदा, जो पीछे खड़े उनको रे तेरा पाक रूप छूने खुदा, वो भूखे और प्यासे होकर तेरे कोने हो जाए यीशु के नाम में। भाइयों के ऊपर स्पर्श हो खुदा, तेरा स्पर्श हो खुदा खुदा यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब जन तारीफ करे जोर से यहोवा की। हालेलुया। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। खुदा उनके नाम में
थैंक यू जीसस, तेरी महिमा हमारे साथ है खुदा। जीसस, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। जितने लोग आए साथ, लोगों के ऊपर तेरी रहमत हो खुदा, तेरी दया हो परमेश्वर, परमेश्वर मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनके पास बाइबल, अपनी बाइबल निकाले, परमेश्वर का वचन निकाले। जो नहीं लेकर आए वो अपने खाली हाथ उठाए, और जो लेकर आए वो अपने वचन को उठाएंगे। जीसस, अपने वचन को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। उठाओ, जितनी जरूरत है बाइबल निकालिए। देखा इससे ज्यादा खोलते हैं कुछ संडे के बाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सब जरा ऊंचे पर उठाओ वचन को खुदा के, और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और सोच लो कि आज की बरकत आपको, हीलिंग, डिलीवरेंस क्या चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, आज भविष्यवाणी का वचन दे रहा हूँ आपको खुदावंद के नाम में। हालेलुया, यहाँ से जब जाएंगे कुछ के पेट खराब हो जाएंगे, उनको डिलीवरेंस होगा, वोमिटिंग होगी, उनको लूज मोशन लग सकते हैं। हालेलुया, ये परफेक्टली होगा आपकी जिंदगी में। कई वर्षों के बंधन आपकी जिंदगी से टूटेंगे 2 दिन की प्रार्थना सभा में। आमीन। तो ऐसा होगा, ये मत सोचना है कि कुछ हो गया गड़बड़ नहीं, वो डिलीवरेंस हो रहा है आपके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, कुछ के कंधों का दर्द, ऐसे राइट शोल्डर का दर्द, वो भी जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखा दर्द ऐसे सुई की तरह चुभती है, बकरियों में खत्म यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आज खुदावंद आपको चंगा करके छुटकारा देकर भेजने वाला चर्च, और ये डिलीवरेंस आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, और बेहतर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आप छुटकारा पाकर सामर्थ्य होकर प्रभु की महिमा में लग जाएंगे यीशु के नाम में। ये 2 दिन की प्रार्थना सभा परमेश्वर के वचन को जो ऊंचा उठाने वाले हैं, उनकी जिंदगियों को ऊंचा उठाने वाले यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। जैसे मधुमक्खी का छत्ता नीचे कभी नहीं लगता, वो पेड़ पर लगता है, ऊंचे पर लगता है। मधुमक्खी का छत्ता लगा के शहद खाना है तो हमें ऊंचे पर अपने हाथ बढ़ाना पड़ता है। ऐसे अगर शहद की तरह मीठा परमेश्वर का वचन लेना है, आपको ब्लेसिंग सोचो। मैं सोच रहा हूँ, मेरी पत्नी सोच रही है, हमें मन सोचो अच्छी ब्लेसिंग हमारी फैमिली के लिए। आप अपनी फैमिली के लिए सोचो, हर जन अपने हाथों को उठाकर सोचे, दोनों हाथ उठाए खुदा के पास और मांगे, सोचे। वो आपकी सोच से बढ़कर देने वाला है। मुंह खोलकर बोलने की भी जरूरत नहीं, वो मांगने से पहले जानता है आपकी जरूरत क्या है। आज आप मांग ले, अपने हाथों को उठा करके जो मांग रहे वो पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर दया कर। अल्लाह 1 मिनट सोचे, अपने हाथों को हिलाए। थैंक यू जीसस, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सोचा अपने दिमाग में जो चाहिए आपको। इस महीने के आने तक मुझे ये टेस्टमनी चाहिए मेरी लाइफ में। आई नीड इट लॉर्ड, यू नो वेरी वेल। जो मुझे चाहिए आप जानते हैं। मैं जो सोच रही हूँ प्रभु, तेरी दया उसके ऊपर हो जाए खुदा। जीसस, यीशु के नाम में तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो खुदा। तेरी युक्तियां पूरी हो खुदा, पराक्रम युक्ति पूरी हो मेरे जीवन में। यीशु के महान सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। तो लोग हैं आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और बाइबल को रखो, प्रार्थना में जाए मेरे साथ। अपने हाथों को उठाए, दोनों हाथों को। थैंक यू जीसस, हालेलुया, जीसस, जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते खुदावंद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। पिता, इन लोगों के ऊपर दया कर खुदावंद। मैं सब प्रार्थना करें, बोलो हे परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आज आपका वचन मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगाई दे और मुझे
भविष्यवाणी दे मेरे भविष्य के लिए दया कर मुझ पे। आज वचन से मुझसे बात कर, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें वचन सुनने में, सुनाने में, समझने में और समझाने में। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिनके पास परमेश्वर का वचन है, उत्पत्ति की किताब निकाल लें और ये वचन आपके लिए आवश्यक है, आपको समझना ही आवश्यक है जो आज वचन आप समझे। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति की किताब थैंक यू जीसस। जिन्होंने निकाल लिया उत्पत्ति की किताब, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो जिसने निकाल लिया उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का पहला वचन आप पढ़ेंगे। सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया पृथ्वी को। किसने बनाया? सब बोलो, किसने बनाया? आकाश को किसने बनाया? हाँ। और उसके बाद आप उसका 26 वचन आप पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और मैं समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 वचन को पढ़ो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को बनाया, सूर्य चंद्रमा सब लिखा हुआ इसमें। किसी को डाउट होगा कि कैसे परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, तो बाइबल इस बात को पूरा स्पष्ट रूप से बताती है कि ये कैसे सब कुछ बना। हालेलुया। तो याद रखना अपने खुदावंद के नाम में कि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। अपने पड़ोसी को याद रखना है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, और इंसान को भी बनाया है परमेश्वर ने, नर और नारी करके। पहले नर बना और फिर पहले
आदमी बना और फिर औरत बनी। हालेलुया। हाँ, तो बड़ा कौन हुआ? आदमी और औरत में बड़ा कौन हुआ? हाँ, आदमी बड़ा हुआ, नर बड़ा हुआ और नारी छोटी हुई। हालेलुया। हाँ, ये बात आप लोगों ने बाद में समझ में आएगी, सबको ध्यान में रखना है। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। और परमेश्वर ने उनको पूरी पृथ्वी की, समुद्र की मछलियों के ऊपर, सब जीव जंतुओं के ऊपर, नदी नालों के ऊपर, सब पर परमेश्वर ने क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। हाँ, और परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार उनको उत्पन्न किया, उनको अपने स्वरूप के अनुसार। हालेलुया। पड़ोसी बोलो, आपने परमेश्वर को देखा है? देखा है? पड़ोसी क्या बोल रहा है? पड़ोसी क्या बोल रहा है? बोला गलत फहमी है तुझे, ध्यान से देख, नजर भी आएगा। अरे ध्यान से देख, नजर आएगा तेरे को। अरे यार, वो कह रहा अब शीशा थोड़ी देखना है। अरे मुझे देख ले, उसको देख ले, उसको देख ले, परमेश्वर का स्वरूप नजर आएगा तुझे। यस, आमीन। हालेलुया। लेकिन शर्त है उसकी, क्यों? उस स्वरूप को देखने के लिए आपको उसके स्वरूप में आना पड़ेगा। आमीन, आमीन। और वो स्वरूप उसकी आत्मा का है, आपको आत्मा में आना पड़ेगा। शरीर, शक्लें अलग हो सकती हैं, लेकिन आत्मा सबकी एक है। आमीन। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें सांसें फूंक दी, अपनी आत्मा को फूंका और पहला आदम तैयार हो गया। फिर हवा को बनाया, उसमें आत्मा फूंकी और वो तैयार हो गया। हालेलुया। तो याद रखना है आपने कि परमेश्वर का स्वरूप कौन है? परमेश्वर का स्वरूप कौन है? मैं। लेकिन मैं बोलने से पहले आपको परमेश्वर के जैसा दिखना भी पड़ेगा, उसके जैसे काम भी करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचानते हैं। हम हैं तो परमेश्वर के स्वरूप में। हालेलुया। लेकिन हमारे काम वैसे नहीं है। बनाए तो परमेश्वर ने हमें अपने जैसा था, अपने जैसा ही है, लेकिन वो दुष्ट शैतान जिसने हमारे स्वरूप को छीन लिया, चोरी कर लिया मनुष्य जाति से, और उनके काम, पहले आदम को क्या दिया था? अधिकार दिया था सब पशुओं के ऊपर, मछलियों के ऊपर, नदियों के ऊपर, नालों के ऊपर, सबको क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। लेकिन जब पाप हुआ, पाप के कारण आदम पाप में गिरा, हवा के कारण, हवा गिरी सांप के कारण। हालेलुया। सांप जो धूर्त था, शैतान ने स्वरूप लिया उसका। हालेलुया। और पाप के कारण वो स्वरूप छीन लिया गया। वो स्वरूप, वो जो परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था सब चीजों के ऊपर, उसका वो अधिकार खत्म हो गया। ये कुछ ऐसा है कि आपको नौकरी मिली IAS IPS की, लेकिन आपने एक गलती की, कोई रिश्वत ली, आपके थे, क्या आप इस्तेमाल कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि आप क्या हो गए? लेकिन आप है क्या? IAS IPS में। आपकी पढ़ाई IAS IPS वाली है, लेकिन आप अपनी गलती के चलते, रिश्वत लेने के चलते आप क्या हो गए? सस्पेंड। पोस्ट चाहिए आपको, वही अधिकार इस्तेमाल करने, आपको वो पोस्ट चाहिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर के स्वरूप वाली पोस्ट फिर से चाहिए। बना तो दिया खुद ने आपको, लेकिन अब स्वरूप छीन लिया गया पाप के कारण। हालेलुया। और बाइबल बताती है 2 अध्याय का पहला वचन, वहां यूं लिखा, आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक सेना को बनाया, पूरी सेना को, आकाश में
और पृथ्वी में। हालेलुया। और बाइबल बताती है आज भी वो सेना एक फाइट कर रही है आपके और मेरे लिए। अंधकार की शक्तियों से वो युद्ध करती है आज भी। वो स्वर्गदूत, वो सेना जो फाइट करती है वहां पर। हालेलुया। लेकिन उनका सेनापति कौन बना पृथ्वी के ऊपर? आदम। कौन बना? आदम। लेकिन जब पाप में गिरा उसने अपनी पोस्ट खो दी, स्वरूप खो दिया, अधिकार खो दिए। लेकिन फिर कई वर्षों बाद, हजारों सालों बाद परमेश्वर ने कई बार अपने लोगों को भेजा, कई बार अपने लोगों को भेजा, कई बार भेजा नबियों को। हालेलुया। अंत में उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो फिर से मनुष्य जाति का उद्धार करे, पाप उसके जीवन से दूर करे और उनको उसी स्वरूप में लेकर आए, उसी जिस स्वरूप के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया है। आमीन। आमीन। अब वही अधिकार जो यीशु मसीह के थे आज पास्टर लोग के अंदर काम करते हैं कि नहीं करते हैं? वो स्वरूप वापिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह मुर्दे जिंदा करता, पास्टर लोग भी करते हैं। यीशु मसीह दुष्ट आत्माएं निकालता, परमेश्वर के दास लोग भी निकाल रहे हैं। यीशु मसीह चंगा करता, बीमारों पर हाथ लगता, बीमार चंगे होते। वही अधिकार आज हम लोग इस्तेमाल करते, लोग चंगे हो जाते हैं। स्वर्गदूत आराधना करते स्वर्ग में, हम लोग भी आराधना करते हैं यहाँ पर। वो अधिकार द्वारा वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो अधिकार कब वापस आता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन। 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 और आप बपतिस्मा लेते हैं, तब आप उसको पूरी रीति के साथ ग्रहण करते हैं। फिर आपका स्वरूप पूरा होता है, फिर उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है। फिर ये स्वरूप पूरा हो जाता है, वो पूरा का पूरा जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया था। आमीन। आमीन। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हालेलुया। कितनों ने नहीं लिया अब तक बपतिस्मा? वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7। हालेलुया। तो अधिकार पाना है, स्वरूप प्राप्त करना है, यीशु मसीह के जैसा बनना है, तो आपको अपना जीवन प्रभु को देना होगा। आमीन। आमीन। बपतिस्मा लेना, परमेश्वर के स्वरूप को पहन लेना है, यीशु मसीह को पहनना, बपतिस्मा लेना है, फिर परमेश्वर के जैसे आप बनते जाते हो। हालेलुया। फिर आप प्रार्थनाएं करते हो, परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनता है। फिर आप आराधना करते हो, लोग भर जाते हैं आत्मा से। आप कुछ भी काम करोगे आप सफल होते जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने अधिकार को प्राप्त कर लिया। अब आप अपना अधिकार इस्तेमाल करोगे। बिना अधिकार इस्तेमाल करें आप वो कभी प्राप्त नहीं करोगे जो आपके लिए रखा हुआ है परमेश्वर ने। और बिना अधिकार को आपको पता नहीं है, अगर आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आपको अपनी अथॉरिटी पता होनी चाहिए कि यीशु मसीह में आप हो कौन, यीशु मसीह की पहचान क्या है, आप हो कौन, प्रभु ने आपको क्यों बुलाया। और ये सारी पहचान, ये सारी बातें, ये सारा स्वरूप लौटाने का काम कलीसिया करती है। कौन करती है? कलीसिया करती है, चर्च करती है ये पूरा काम। और जगह तो ये शिक्षा नहीं है, और जगहों पर ये ऐसा सब जो आपका खो गया वो भी लौट कर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, पवित्र आत्मा पा चुके हैं, तो मैं बताता हूँ कलीसिया में बने रहने से वो अधिकार, वो सब कुछ वापिस आ जाता है यीशु मसीह के नाम में। आदम ने खो दिया और हमने पा लिया वापस यीशु मसीह के नाम में। आदम ने पाप के कारण खो दिया, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण हमने वो प्राप्त कर लिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो, आदम ने खोया, आदम ने खोया और हमने पाया, हमने पाया यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। वही सब कुछ वही सब कुछ जो आदि में, जो आदि ने परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था, हमारे लिए रखा, वो सब कुछ हमारा ही है। वो सब कुछ हमारा। ये सूर्य हमारा है, चंद्रमा हमारा है, ये पृथ्वी हमारी है। पृथ्वी की हर वस्तु जो परमेश्वर ने बनाई हमारी है, हमारा अधिकार है इनके ऊपर। जिनको पता लग जाता है वो तो अधिकार रखते हैं। हालेलुया। इसलिए बड़ी बारी हम कहते हैं, बहुत सारे विश्वासी आते हैं, वो कहते हैं प्रभु जी मैंने प्रार्थना की, धूप निकल गई, मैंने प्रार्थना की तो बारिश हो गई। मैं सोचता हूँ कि ये पास्टर भी नहीं है। फिर मेरे को पता लगता है इसमें यीशु मसीह का स्वरूप है, इसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। इसका अधिकार जो इसको मिला था वो इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसने अधिकार रखा है पूरा। हालेलुया।
फिर वो बोलती है मैंने प्रार्थना की पास्टर जी, वो मेरी फ्रेंड से कि वो चंगी होगी। मैं कहा मेरे तो कराई नहीं प्रार्थना, आप भी प्रार्थना करी जाते हैं। हालेलुया। फिर वो कहते मैं भूखवा नहीं की थी। मैं बोला सारा कुछ यही करी जाते, मैं इधर खड़ा की करता फिर। हालेलुया। कारण की है? कारण ये कि तुहाडे अंदर वो अधिकार काम करन लग गए यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। तुसी अपने अधिकारों को जितना इस्तेमाल करोगे उतना वो इस्तेमाल होंगे यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। आदम ने खो दिया, उसको वैल्यू नहीं पता थी अपने अधिकारों की। हमने पा लिया। पड़ोसी को बोलो जब पा लिया तो फिर खोना नहीं है यीशु मसीह के नाम में। और इसीलिए आदम को एक सहायक मिली थी हवा करके, स्त्री करके, कि उसकी मदद करे कि कहीं अधिकार न चले जाए। लेकिन वो सहायक वफादार नहीं निकली, उसने वो अधिकार सारे गवा दिया। लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम उस सहायक की मदद से अपने अधिकार फिर से पा सके और कोई वो अधिकार हमसे चुरा ना सके, हमसे छीन ना सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो किन लोगों को मेरी बात समझ में आई? हालेलुया। और ये सब बातें आपको कलीसियाओं में आने से मिलती है। याद रखना, बपतिस्मा आपको कलीसिया में आने से मिलता है, विश्वास आपका कलीसिया में आने से मिलता है, दानों वरदानों का विषय में शिक्षाएं कलीसिया में मिलती है। चर्च में आते हैं तो सब कुछ बदलना शुरू होता है यीशु मसीह के नाम में। चर्च में आते आपको पता लगता है कि आपके अधिकार क्या है, आपको करना क्या है भविष्य में। चर्च में आते आप आराधना करनी सीखते हैं, आप बजाना सीखते हैं, आप गाना सीखते हैं। जो स्वर्ग में होने वाला है वो आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पड़ोसी को बोलो हम चर्च में आते हैं स्वर्ग जाने की तैयारी करने के लिए, पृथ्वी की बातों पर मन लगाने के लिए नहीं, स्वर्ग के ऊपर ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि असली डेरा वहीं पर है यीशु नाम में। आमीन। और उसी की तैयारी हम कर रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो ये सब तैयारी कौन करवाता है? कलीसिया करवाती है। अब कलीसिया ये तैयारी कैसे कराती है आपको ये पता होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो निकालो उत्पत्ति की किताब, हालेलुया। और वहां पर आप पढ़ें यीशु मसीह के नाम में 22 अध्याय जिसने निकाल लिया वो जोर से बोलेगा हालेलुया। फिर से बोलेगा हालेलुया। 22 अध्याय और उसका पहला वचन, दूसरा वचन आप पढ़ें यीशु मसीह के नाम में, और तीसरा वचन भी आप पढ़ें यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। हाँ, बोलो अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। हाँ, फिर इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हाँ, फिर आगे पढ़ो। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है?
अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया। फिर क्या लिखा आगे? जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ था। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन आमीन आमीन। कितने को स्टोरी पता लगी? सब बोलो, अब्राहम, अब्राहम, इसहाक इसहाक और अब्राहम के दास। आमीन। हाँ, अब मेरे साथ एक बार फिर बोलना है। बोलो, परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, अब्राहम के दास, गधिया, स्वर्गदूत, मेढ़ा। हालेलुया। फिर से बोलो, परमेश्वर। गिनती भी करते रहो। अब्राहम, तीसरे पर कौन है? इसहाक। चौथे पे कौन लोग हैं? दास। पांचवें पर कौन लोग हैं? गधिया। छवें पर कौन लोग हैं? स्वर्गदूत। सातवें पर कौन लोग हैं? मेढ़ा। सातवें पर कौन है? मेंढा। पहले पे कौन है? सातवें पर। हालेलुया। लंप भी बोलते हैं उसको। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पहले पे परमेश्वर और लास्ट में सातवें नंबर पर कौन है? मेंढा। परमेश्वर का मेमना कौन है? बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर का मेमना कौन है जो वध किया है? बोलो, अब्राहम, पास्टर, इसहाक, कलीसिया, दास, कलीसिया के लोग, गधिया, इंतजाम होने वाले, और स्वर्गदूत। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं? सब कुछ बीच में है परमेश्वर के और यीशु मसीह के बीच में। आप और मैं, चर्च के लोग, चर्च के इंतजाम, गाने वाले, बजाने वाले, ये सब किसके अंडर आई है? पहले में परमेश्वर और आखिरी में यीशु मसीह। आमीन। आदि में परमेश्वर के विषय में लिखा, आदि में परमेश्वर ने किसकी नींव डाली? आकाश पृथ्वी की डाली। किसने डाली? परमेश्वर ने। हालेलुया। और जब लास्ट में आप पढ़ोगे वहां पर प्रकाशित वाक्य, जब अगर लास्ट में, हालेलुया, लास्ट वचन क्या लिखा हुआ? लास्ट वचन पढ़ो जरा। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। हालेलुया। शुरुआत परमेश्वर के साथ और अंत किसके साथ है? बाइबल का अंत किसके साथ है? यीशु मसीह। बीच में क्या है? अब्राहम, इसहाक, मूसा, एलिया, एलीशा, पतरस, पौलुस, सब बीच में है। आप और मैं भी बीच में यीशु मसीह के नाम में है। इसलिए उसने कहा, आदि और अंत मैं ही हूं। आमीन हालेलुया। तो याद रखें, खुदावंत के नाम में चर्च परमेश्वर की है, लोग परमेश्वर के हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने एक नियम बनाया। परमेश्वर ने बात की। किससे बात की? परमेश्वर ने किससे बात की? अब्राहम से। पड़ोसी को बोलो, अब्राहम से बात की। और अब्राहम को मैंने क्या बताया? परमेश्वर का दास। हालेलुया। पास्टर। और पास्टर को क्या बोला? अपनी चर्च के साथ ऐसा ऐसा तूने करना है। हालेलुया।
इसहाक कौन है? इसहाक कलीसिया है, चर्च है इसहाक। जितने सो गए बोलो हालेलुया। वेरी गुड। जितने जाग रहे बोलो हालेलुया। आमीन। पीछे वाले बोलो हालेलुया। आमीन। आगे वाले सो गए, पीछे वाले जाग रहे थे। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास पास्टर से बात की, अब्राहम से, कि चर्च में तूने ये करना है। और उसने सवेरे उठते ही चर्च के जो मेन टीम थी उसके दास लोग फोन किया, दिनेश तूने ये करना है, ठीक है, पारुल तूने ये करना है, माइकल भाई ये करना है, अजय भाई ये करना है, अमर तूने ये करना है, राणा जी तुमने ये करना है। ये टीम मेंबर जो रात को दिन में काम करने वाले बच्चे वर्शिप करने वाले कुछ करना है। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं आपको, और ये वैसा करते हैं। हालेलुया। अब्राहम ने बोला इसहाक को बैठना है, गद्दी पे चल। दासों बोला चलो, कहाँ जाना पता नहीं है, लकड़ियां ले ली, इंतजाम कर लिया। परमेश्वर ने कुछ कहा था उसको, एक मीटिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? कौन सी मीटिंग? परमेश्वर के साथ। वो जो मीटिंग थी उसकी, उसने अपनी चर्च को इकट्ठा किया और बोला चलो बस। हालेलुया। और रास्ते में कोई बात नहीं, जो प्रभु का दास बोलता उसने बोला तुम यहीं पे रुक जाओ गद्दियों के पास, वो वहीं पर। उसने बोला इसहाक को चल तू मेरे साथ बैठकर, वो चल पड़े। आज पास्टर कुछ कहता है, अगर विश्वासियों को कुछ कहता है कि तूने ये करना है, वो कहता है उसको तू ऐसा कर ले, वो कहता बस हल्के में लेते हैं बात को। लेकिन अब्राहम की कलीसिया ऐसी नहीं थी, वो मरने को भी तैयार थी। हालेलुया। इसहाक को कौन सा पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। इसहाक को तो उसने लकड़ियां चुन चुन के रखा, फिर उसके हाथ बांधे होंगे इसहाक के, उसको लिटा दिया होगा, वो चुप बैठा है इसहाक, कुछ नहीं बोला। उसने एक बार पूछा कि अब्बा वो बलि का इंतजाम तो दिख रहा, मेंढा कहाँ पे है? उसने कहा सब इंतजाम हो जाएगा, तू चल मेरे साथ। और चुपचाप वो कलीसिया पीछे पीछे चलती रही। हालेलुया। और उसने उस कलीसिया को ले जाकर उस वेदी को बना के और बलिदान की लकड़ियां लगा के उस कलीसिया को उस पर बिठा दिया। उसका मतलब जानते क्या? परमेश्वर ने उसको समर्पित कर दिया। परमेश्वर के हाथ में अब्राहम ने उसको समर्पित कर दिया कि प्रभु ये कलीसिया जो तूने दी ये तेरी है, अब तू परमेश्वर इसको ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आपको पता आज अब्राहम की कलीसिया कितनी होगी इसहाक के द्वारा? अनगिनत हुई, अनगिनत। इसहाक के द्वारा याकूब पैदा हुआ, याकूब के द्वारा 12 गोत्र पैदा हुए और पूरी दुनिया में भर गए। आमीन। आज एक देश है इजराइल नाम का, उसके पोते के नाम से अब्राहम है। तो वो कलीसिया जो छोटी सी थी, जब समर्पित हो गई, वेदी के ऊपर चढ़ा दी गई, उसके बाद वहां पर परमेश्वर का मेमना, वो मेढे का इस्तेमाल हुआ जो उस कलीसिया के जगह बलिदान हुआ। आपकी और मेरी जगह भी यीशु मसीह कुर्बान हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो बलिदान हो चुका है, बस हमें समर्पण करना है उसको। जैसे अब्राहम की कलीसिया ने इसहाक ने समर्पण कर दिया, जैसे प्रभु के दास ने बोला वैसे उसने बोल दिया। एक दिन मिटेगा तो बोला कोई बात नहीं, 2 दिन मिटेगा तो कोई बात नहीं, रात को चर्च में प्रार्थना कर लिया ना तो कोई बात नहीं, मैं आऊंगा पास्टर जी, टेंशन मत लो। आ सकते हैं लेकिन आते नहीं है। चर्च में काम कर रहा तो बोलेंगे मेरा तो काम रुक गया जी। जे घर से कुछ 2 मिनट गड़बड़ हो जाए ना, हॉस्पिटल वाले बोले 4 दिन रुकना, मैं कहता फिर 4 दिन रात भी रुकणगे, दिन भी रुकणगे, फिर रात कोई आवे ना आवे उत्थे ही सो जाएंगे चद्दर बिछा के हॉस्पिटल से। हालेलुया। पर जे प्रार्थना के लिए बोलो कि 2 दिन नाइट परे ना, तो 2 दिन तुम प्रार्थना अटेंड करो, करो निकलना औखा है। बोले जाता 6 बजे आ जाओ कलीसिया दे विच, आप 8 बजे तुर रहे करो। जे डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी होवे कि 9 बजे आएगा तो ऑपरेशन होएगा, नहीं तो ऑपरेशन जा फिर नहीं होगा। और दर्द जो 17 होता ना पथरी पुथरी का, फिर वो लेके भी चला जाता उसे 9 बजे। जो रसोड़ी का दर्द होता वो भी लेके जाता। हालेलुया। मैं तुहानू की कह रहा, समझो इस गल नू कि जे कलीसिया नू दस्या गया काम करो तो करो यीशु मसीह के नाम से। आप समर्पित किए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
इसहाक ने मना नहीं किया, उन दासों ने मना नहीं किया। पास्टर ने बोला बस रुक जा, रुक गया। वो चला गया लेके ऊंचे पहाड़ पे अलग। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि पास्टर जी क्या कर रहे थे उसके साथ, कुछ पूछा नहीं किसी ने। फालतू मुंह नहीं खोलते थे अपने पास्टर के सामने विश्वासी। लेकिन आज के विश्वासी पास्टर को गाली देने से नहीं रुकते, बदतमीजी करने से नहीं रुकते, चुगलियां करने से नहीं रुकेंगे पब्लिसिटी की। और फिर बोलो कि हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं हो रहा? काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने अपने आप को समर्पण होने नहीं दिया अब तक भी। अगर समर्पण के लिए बेदी पर चले जाओगे तो यीशु मसीह वो मेमना बनकर तुम्हारे लिए कुर्बान भी हो गया, जो वो तुम्हें दिखाई भी देगा। अब्राहम पीछे उड़ा, इसहाक को भी दिखाई दिया, अब्राहम को भी दिखाई दिया, आज हमें भी दिखाई देता है यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते भी है कि वहां पर मेंढा उसको दिखाई दिया। लेकिन कलीसिया की आंखें बंद है, ना दर्शन देखती है, ना कानों से आवाज सुनती है। पवित्र आत्मा की छोड़ो, पास्टर की आवाज सुनना पसंद नहीं करते हैं। आज कुछ कलीसिया में थोड़ा सा पास्टर डांट मार दे, बोले तक दूसरी चर्च डाल दे आप, चलो उसे पास्टर ज्यादा बढ़िया है। हालेलुया। और पास्टर के सामर्थ घट काम कर दी, उससे ज्यादा काम करती है। उन्हें रुमाल सुनना उत्ते गिर जाते हैं, उन्हें कारण मैं कहता भावे कितने भी चल जाओ, तुसी गिरते फिरते रहना फिर सारी जिंदगी के। हालेलुया। जेड़ा एक दा नहीं हो पाया वो दो दा भी नहीं हो सकता। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर की ओर से दी जाती है, याद रखना। बाइबल में लिखा मैं अपनी इच्छा के अनुकूल तुझे चरवाहे दूंगा। लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुकूल ढूंढते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुकूल ढूंढते हैं। अगर पति को डांट मार दिया, पत्नी कहती मेरे पति को कैसे डांट मार दी इसने। हालेलुया। अगर पत्नी को कुछ बोल दिया तो पति बोलेगा हमें नहीं जाना चर्च में, छो तने की कर जाते दूसरी चर्च जितनी सानू इज्जत मिलूगी, इज्जत पाल देने जाके फिर। हालेलुया। प्रभु के दास की इज्जत नहीं की, ਤੁਹਾਡੀ भी इज्जत नहीं होनी की। मैं लिख के दे सकता गारंटी यीशु मसीह के नाम से लिख के दे सकता। प्रभु का दास कोई कितना का भी हो, उसकी खिलाफत ना करो। जे करनी है तो पास्टर बन जाओ, फिर बराबर से टक्करता होवे। अभिषिक्त आपस में की कर रहे हैं, उन्होंने मामला है। विश्वासी बन के पास्टर नाल पंगे नहीं ले सकते, आम इंसान होकर पास्टर नाल पंगे नहीं ले सकते, तो विश्वासी होकर भी तुम ले सकते, याद रखना। हालेलुया। जब खुदा ने कलीसिया तुहानू देती, तुहाडे लिए दिन रात प्रार्थना दुआ करने वाले परमेश्वर के दास तुहाडे लिए दुआ करे, दासी दुआ कर रही है, विश्वासी दुआ कर रहे हैं, टीम तुहाडे लिए इतना जोर ला रही है, तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने तुहानू रखिया कि तुसी वो मेंढे के दर्शन नू पाओ। अपने आप को कलीसिया दे विच इत्थे आके समर्पण करो। हर संडे, हर वीरवार, हर मीटिंग अटेंड करो कि परमेश्वर की हजूरी दे विचों केड़ा वेला आएगा, वो केड़ा वेला आएगा कि तुहानू दुल्हा और यीशु मसीह तुहानू दिखाई देगा यीशु नाम दे विच। आमीन आमीन। और जब अब्राहम लेके चला ना इसहाक को, गधों को, दास को, दासी को, सबको जब लेके चला वो 1 मिनट में नहीं पहुंच गया कि यहां से निकला और पहुंच गया, बुढ़ाले से निकला और खाम यहां पहुंच गया लाटरा में। लंबा सफर तय किया उसने, फिर उनको रोका, फिर पहाड़ पे चढ़ा ऊपर, वहां जाकर मेहनत कर रहा है अब्राहम, लकड़ियां चुन रहा है, खास खास लकड़ियां, और सोच भी रहा होगा मेरी कलीसिया समर्पण कर रहा हूं परमेश्वर, तूने दी, तेरी कलीसिया तूने दिया, इसहाक तेरा ही है परमेश्वर, मेरा तो है ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका था। अब्राहम ने बोला मैं तो बूढ़ा था, 90 साल का था, बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, परमेश्वर ने दिया। मैं भी निकम्मा था, पापी था, गुनहगार था, प्रभु को नहीं जानता, प्रभु ने कलीसिया दी, प्रभु की कलीसिया, मेरा क्या काम है। परमेश्वर चाहे तो बढ़ाए, परमेश्वर चाहे तो जो मर्जी करे, मेरा काम समर्पण करना, मेरा काम प्रचार करना, विश्वासी का काम है विश्वास करना, बढ़ना, समर्पण करना और परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को तैयार करना। हालेलुया। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहने वाली है, हम रखते भी नहीं है, जो हमारे पास होगा हम बेस्ट करने वाले हैं। अब्राहम ने बेस्ट किया, उसने बेस्ट लकड़ियां चुनी। क्या चुनी? बेस्ट लकड़ियां चुनी। लिखा वो लकड़ियां चुन चुन कर वो बेदी बना के रखी उसने। हमने भी बेस्ट जगह ढूंढी आपके लिए, बेस्ट बनवाए आपके लिए, बेस्ट इंतजाम किए जा रहे हैं आपके लिए। आपको तो समर्पण होने के लिए आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? हालेलुया। अपने बेस्ट हो लिया गया, बेस्ट पंखे, एसी, साउंड, बाहर जाने वाले, गाने वाले, खाना बनाने वाले, कुर्सियां, दरिया, सब बेस्ट है आपके लिए। लेकिन इस बेस्ट का फायदा किसने लेना है? आप नहीं लेना।
और लोगों को भी दिलाना है अपने यीशु मसीह के नाम में। अगर बेस्ट है तो उसको दूसरे को भी फायदा दिलाओ। नहीं तो आप जाओ बहुत जगह पर आपको बेस्ट नहीं मिलेगा, गुड मिलेगा, वेरी गुड मिलेगा, बेस्ट नहीं मिलता है। हालेलुया। वो कलीसिया वो चुपचाप समर्पण होगी, ठीक है पास्टर जी जितना तुहानू लगदा आपां उदां कर लांगे। हालेलुया। जितना तुहानू लगदा आपां उदां कर लांगे। हालेलुया। अज दी कलीसिया कहती पास्टर जी जितना सानू चंगा लगदा उदां कर लो ना प्लीज। जेड़े दिन आपां कहंदे ओड़े दिन मीटिंग रख लो तुसीं। जेड़ी दुआ मैं कहती वो दुआ कर दो बस तुसीं। जेड़ा काम मैं बोलिया वो काम होना चाहिए पास्टर जी, बाकी नहीं। प्रभु की इच्छा भुल जो कोई होवे ना होवे पर एक काम जरूर होना चाहिए। जो चीज मैं मंग रही मैनू मिलनी चाहिए, भावें अच्छी होए भावें ना होवे, तेनू क्या पता। हालेलुया। 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 मैं जब यंग था, एक बात था, तो मैं यंग था अपनी लाइफ 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल पवित्रता में चलते हुए, अब मेरा दिल किया मैं शादी करूँ। हाँ ब्रदर माइकल, मैंने सोचा शादी करूँ। पास्टर ने बोला तेरी शादी होनी चाहिए, तू अभी 28 का हो गया, तेरी शादी होनी चाहिए। मेरे दिल में उसने इच्छा जागृत कर दी शादी करने की, नहीं तो मैंने सोचा शादी नहीं करनी। मैंने अपना पूरा जीवन यीशु मसीह के साथ बिताना है। आमीन। हालेलुया। पास्टर बोला नहीं शादी तो होनी चाहिए, अगर सेवा करनी तो पत्नी होनी जरूरी है। अब वो लगे मेरे लिए लड़कियां देखने और देखते रहे। मैंने बोला जो परमेश्वर की इच्छा कर दो आप। घर वालों को भी बोला तुम भी कर दो। हालेलुया। और मुझे लगा कि मुझे भी एक कोई मिल गई, मैंने बोला कि ये मेरे लिए बेस्ट हो सकती है शायद। हालेलुया। और ना तो जो उन्होंने ढूंढी वो मिली, जो घर वालों ने देखा वो भी नहीं। रिश्ता होता रहा, टूटता रहा, होता रहा। मैं भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर जिसको मेरे को लगा कि हाँ इसके साथ शादी हो सकती है, ये तो बेस्ट है मेरे लिए, मेरे को लगा। हालेलुया। उसके साथ भी नहीं हुई, मैंने सोचा कोई बात नहीं। हालेलुया। फिर इनके घर कोई फ्रेंड थी इनकी, वो मेरे पास बड़ा विश्वास करते थे वो, तो उन्होंने बोला कि आपकी शादी करवा दे। मैंने बोला हाँ करवा दो, सबने ट्राई कर ली, तुम भी कर लो। बोला असं ट्राई नहीं करा के असं करा देंगे। मैं कहा जे करा दोगे तो फिर तुहानू एक मुद्री भी पा दूंगा मैं बतिया जी। हालेलुया। तो मैं 32-33 साल तो हो गए, 5 साल तो हो गए लभदे विआह नहीं हो रहे, की करिए। पर परमेश्वर मेरे लिए गुड वेरी गुड आ रहे थे, एक्सीलेंस आ रहे थे, बेस्ट भी आ रहे थे। और 2017 में मेरी लाइफ में बेस्ट पार्टनर आया, बेस्ट बच्चे 18 में आए, 20 में आए, और आज हम बेस्ट से बेस्ट कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। हालेलुया। अगर हमें बेस्ट लेना तो हमें गुड वेरी गुड छोड़ना पड़ता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ गुड वेरी गुड आपके लिए छोड़ कर आए हो, ये बेस्ट प्लेस है आपके लिए। मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको यीशु मसीह के नाम में। जो छोड़ कर जाएगा वो अपना बेस्ट छोड़ कर जाएगा। गुड वेरी गुड में कहीं भी जा सकते हो, पर बेस्ट आपको मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो इसहाक ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप पढ़ रहा बेचारा। कैसा भोला भाला कलीसिया थी वो। पास्टर से पास्टर जी ठीक है, वो बोला ठीक है ठीक है जी। हालेलुया। जे प्रभु की दासी तुहानू कहती है मीटिंग के विच जुड़ो, तो जुड़ो यीशु नाम के विच। जिहड़ा तुहानू काम दिता जाता उन्होंने डिले ना करो। पास्टर अज काम कहता, कल नूं पुछदा ओ भुल गया सीगा मैं पास्टर जी, भुल गया सी। हालेलुया। कुछ काम तो है जे मैं कह दिता कि ये काम कर लो, होंदे ही नहीं है। मैनू लगता मैनू आप ही करने चाहिए जाके, जे मेरे को टाइम हो तो मैं काम कर भी देता जाके यीशु नाम से। हालेलुया। आप बेस्ट कलीसिया के लोग हैं, आप बेस्ट होने के लिए बुलाए गए यीशु मसीह के नाम में। आप गुड थे, वेरी गुड थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब आप बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में, और आप बेस्ट और सुपर बेस्ट होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसहाक ने जब अपने आप को समर्पण किया, लकड़ी रख दी, सब कुछ हुआ कलीसिया में, उसने वहां पर उसको रख दिया। अब उसने छुरी उठाई। क्या उठाई? छुरी का मतलब छोटी तलवार। क्या उठाई? यानी कि ये परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। अब्राहम के पास तो छुरी थी, हमारे पास 2-धारी तलवार है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आप पूरी रीति के साथ अपने आप को समर्पण कर दो। आज की रात यहाँ पे डिलीवरेंस आपका होगा। वो जो उसके हाथ बांध के रखे थे अब्राहम ने समर्पण करने के लिए, वो बंधन भी खुल गए होंगे जब वो समर्पण हुआ।
वो लकड़ियां भी सब कुछ वैसा था, लेकिन कलीसिया आजाद हो गई उस बंधन से जो उनके हाथ जो बंध गए थे। उस समर्पण करने के द्वारा वो हाथों के बंधन खुल गए। हालेलुया। वो छुटकारा हो गया, डिलीवरेंस हो गया। उल्टा वो मेंढा जो झाड़ियों में फंसा हुआ था उसको वहां से उठाया और क्या किया, उसकी जगह बलिदान किया। ऐसे यीशु मसीह आपके और मेरी जगह बलिदान हो चुका है। आप छुटकारा पा चुके हैं ऑलरेडी। आपको बस समर्पण करना है यीशु मसीह के नाम में। आज भी समर्पण करने की जरूरत है कलीसिया को। समर्पण आप करेंगे, आग वो उतारेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूँ, समर्पण आप करेंगे, आग वो उतारेगा, छुटकारा आपका हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, इसहाक की तरह बनना है। इसहाक की तरह बहस नहीं करनी पास्टर के साथ। आज तो मैं सच में बता रहा हूँ, बड़ा पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस कर रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे करने वाला है। इसहाक के बाद याकूब आने वाला आपकी जिंदगी में, एक बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाला है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शुरुआत आपकी, अगर आप समर्पण करते हैं तो ब्लेसिंग भी आपकी लाइफ में तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। उस दिन का समर्पण इसहाक का भविष्य में उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर तो वो बीज बोलता गया, प्रभु के रास्ता से चलता रहा यीशु मसीह के नाम में। आज समर्पण करें, 2 दिनों की मीटिंग, आप बस अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें। डिलीवरेंस हो जाएगा हमेशा के लिए, हीलिंग हो जाएगी हमेशा के लिए, और भविष्यवाणी भी पूरी होगी हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितने को मेरी बात समझ में आई? स्वरूप खो गया, वापस दे दिया। हालेलुया। समर्पण और कलीसिया में ही सिखाया जाता है। पास्टर ही सिखाता है कैसे समर्पण करना है। पास्टर के पीछे पीछे चले वो अपने। अब्राहम आगे आगे, इसहाक पीछे पीछे, साथ में दास भी चल रहा है, वो गद्दियां भी चल रही है, लकड़ियां भी, सब कुछ, वो छुरी भी साथ में चल रही है, सब कुछ साथ में चल रहा है। और अब्राहम के दिल में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। अब्राहम के दिल में क्या चल रहा है? पास्टर कितना बोझ लेके चल रहा है। Nobody can knows about this thing। कोई नहीं जानता पास्टर के सिर पे कितना बोझ है। जिसको पता लग जाए वो कहता बस। हालेलुया। कोई तो हो जो बोझ उठाए साथ में आके। हमें अब्राहम के दिमाग में क्या चल रहा होगा? हाय एक मुंडा इन्ना छोटा जगह ऐसा, इतनी छोटी सी कलीसिया प्रभु ने कितना चलाइए, की करिएगा। हालेलुया। और उसने वो समर्पण कर दिया प्रभु के पास। आमीन। वो छोटी कलीसिया समर्पित हुई और आज दुनिया भर में फैल गई, इतनी बड़ी हो गई यीशु मसीह के नाम में। आप छोटे से लोग हैं, छोटा सा झुंड है, आज समर्पण करें, 2 महीने में आप बड़े हो जाएंगे, भर जाएंगे और फैलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका समर्पण आपको बढ़ाने वाला यीशु मसीह के नाम में, कलीसिया को बढ़ाने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने को मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन। वो किताबें लेकर जाए अपने साथ, 4 किताबें लेकर जाए। आज सोच ली कि वो 4 किताबें मैंने अपने दाएं देनी है, बाएं देनी, रिश्तेदारों को देनी है। वो सुसमाचार की किताब लेकर आना, पीछे से उठा करके जाने से पहले इनको लेकर जाना साथ से। शर्माना मत, किसको देनी है दे दो, जिसको दिल करता है, ताकि वो पढ़े और छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप बढ़ाने का कारण हो कलीसिया के यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पास्टर के ऊपर कितना बोझ है आपको नहीं पता है। हालेलुया। वो कैसे इंतजाम करता है आपको क्या पता? गद्दियों का इंतजाम कैसे होना है, वो लकड़ियों को कैसे चुन कर रखना है, वो पास्टर को पता है कैसे एक एक लकड़ी को चुन के तैयार करता है। कैसे वो समर्पण करने के लिए आपके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, संडे चर्च लगाने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, ये 2-3 मीटिंग के लिए कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है, किस किस के आगे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, किस किस के तरले करने पड़ते हैं, आपको क्या पता है? ना चाहते हुए खुद को मारना पड़ता है कि इसको यार, इसको खुद समझ होनी चाहिए काम करने की। हालेलुया। विश्वासी फोन करके नहीं पूछेंगे कि पास्टर जी क्या करें, पता है मेरी जरूरत है कलीसिया में, फोन ही नहीं करेंगे। पास्टर फोन करे, अगर पास्टर फोन ना करे तो एटीट्यूड है। पास्टर फोन कर दे तो लगता है कि मेरे बिना चर्च नहीं चल रही है शायद।
हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कलीसिया प्रभु की है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे चलेंगे और आएंगे और आते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर जाता है तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये मेरी कलीसिया के लिए बेस्ट नहीं था, ये चला और आप सब बेस्ट है, मुझे लगता है यीशु मसीह के नाम में। ये टीम बेस्ट है यीशु मसीह के नाम में। गाने वाले बजाने वाले जो भी रात को यहाँ पर प्रार्थना करते हैं बेस्ट है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो याद रखना आपको कि कितना बर्डन में चल रहे हैं, 1%। हालेलुया। ये पता लगता है परमेश्वर के दास को कि क्या करना है, किस व्यक्ति को ड्यूटी देनी है, किससे कौन सा काम लेना है, किसको फोन करना है, किसको तैयार करना है समर्पण के लिए। हालेलुया। अगर किया जाता है तो उस ऐसे नहीं बोला जाता है। अगर वचन बोला है, वर्ड बोला ये काम करो तो उसको कर लो, नहीं होता तो मना कर दो, बिगाड़ो मत उसको। अपनी बुद्धि मत लगाओ कि भी ये मैं अपनी बुद्धि से कर दूं ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपने वचन के खिलाफ चले गए। वचन के खिलाफ जाने का मतलब परमेश्वर के खिलाफ जाना, परमेश्वर के खिलाफ जाने का मतलब शैतान के साथ खड़े हो जाना। आपको लगता है आत्मिक रैलम ऐसे ही है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आत्मा की अगुवाई में आत्मिक रैलम चलता है, बुद्धि के साथ नहीं चलता। बुद्धि के साथ आप घर चला सकते हैं, कलीसिया आत्मा के द्वारा चलती है। जो कहते हैं बुद्धि इस्तेमाल, बुद्धि घर में इस्तेमाल करना अपनी घर चलाने के लिए, कैसे उसका इंतजाम करना है, घर का कलीसिया का इंतजाम करना। परमेश्वर के दास को पता है कैसे करना है। बस तू उस आत्मा की अगुवाई में चल, जो आत्मा उसको मिला, वो अंश मिला, उसकी अगुवाई में चल, तो तू फलवंत होता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? जिनको गुस्सा आ रहा बोलो हालेलुया। अरे जिनको प्यार आ रहा प्रभु में बोलो हालेलुया। आमीन। कितनों को मेरी बात समझ में आई? बुद्धि खुली, समर्पण कर दो अपना यीशु के नाम में। ये 3 दिन की प्रार्थना सभा पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखी गई कि आप 6 बजे आ जाओ, आकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, भवन में आ जाओ, शांति महसूस करो, वचन को पढ़ो। घर में आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, यहाँ पर आकर 1-2 घंटा पहले बाइबल पढ़ लो। चर्च में थोड़ा झाड़ू मारो, प्रभु आशीष देगा आपको। आकर पहले आराधना कर लो, लेकिन पहले आना नहीं है, बाद में आना है, 2 घंटे बाद। मीटिंग का टाइम 6 बजे, आना 8 बजे। और बोलो ब्लेसिंग सबसे पहले चाहिए, ले हैंड हमें सबसे पहले चाहिए। प्रार्थना के लिए 5 बार सबसे पहले भाग जाओ जाकर के। तुम समय से आओ तो सही। अगर मैं बोलूं कल को यहाँ पे 10-10 लाख रुपए सबको मिलने हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले खड़े होंगे, दरवाजा भी नहीं खुलेगा, कुंडा छोड़ के आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, जो बोले यहाँ पर लॉटरी लग रही है, सब विश्वासी चर्च के हैं, सबके लिए 10-10 लाख रुपए स्वर्ग से आए हैं। काका से 10-10 लाख रुपए सारे को मिलने का लनवे थे 15 अगस्त को। फौरन तो पैसे आ रहे अपने को बड़े सारे। मैं कहता कि जेड़ा महीने च एक बार चर्च आता वो सवेरे आके खा चुका थे, सब तो पहले मैनू मिल जे नाल लिखा जाए कि 6 तो 7 बजे के बीच ही मिलने, उस तो बाद नहीं मिलने। मैं कहता 5 बजे लैन होगी, 4 बजे थे। हालेलुया। पता लग गया ना नोटबंदी हो रही है, नोटबंदी। याद रखना, जो पहले आता है अपनी ब्लेसिंग भी स्वर्ग से पहले मंगाता है, याद रखना। आज आपको एक प्रकाशन देता हूं। जब मैं एक विश्वासी की जिंदगी जीता था, मेरे साथ ब्रदर माइकल हुआ करते थे, इनको पता है। चर्च मेरे घर के पास नहीं, माइकल ब्रदर दूर रहता था। ये पैदल 26 सेक्टर से पीजीआई में आता था, पैदल सिर्फ चर्च अटेंड करने के लिए। कुछ नहीं होता, साइकिल वाइकिल कुछ नहीं, किराया नहीं, कुछ नहीं। यूथ था, यंग थे, पैदल 26 सेक्टर से कम से कम 20-15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल के आ जाते हैं चर्च में। और आना भी पहले, बाद में नहीं आना है, क्योंकि वर्शिप करते थे, बजाते थे, पहले आना पड़ेगा खुदावंद के नाम में। मुझे पता कि घर के पास मेरे चर्च है, मुझे सबसे पहले जाके झाड़ू मारनी है, पोछा मारना है, 7 बजे चले जाना, 6 बजे 7-8 बजे 2 घंटे में सफाई करके अकेले में, फिर मैंने वापस जाना, नहाना धोना, उसके बाद पास्टर के आने से पहले फिर पहुंच भी जाना वहां पर। संडे ऐसे लगता था कि बस कब संडे आ जाए। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, ओ संडे है, रिश्तेदार आएंगे ना, मेरे रिश्तेदार आएंगे, क्योंकि संडे हमने चर्च जाना है। आमीन। अपने बच्चों को भी हम ये सिखाने वाले हैं कि संडे परमेश्वर के लिए है। जो मीटिंग का दिन है, मेरे आपको गुड न्यूज बताता हूँ यीशु के नाम में।
हम रात को प्रार्थना कर रहे थे यहाँ पर प्रभु के नाम में, फोन आया, भाई प्रार्थना करो। मेरे भाई की वाइफ प्रेग्नेंट थी और कल उसके बेटा हुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सुबह 7 बजे, हालेलुया, उसके 7 बजे बेटा हुआ। सुनो, हम देखने उसको कब गए? कल मीटिंग थी, संडे था, हम गए नहीं। हम चाहते बीच में गेड़ा, मैंने बोला नहीं अभिषेक खराब होगा, हम जाएंगे, संडे चर्च है। हमने बोला चर्च खत्म होने के बाद जाएंगे। हम 4-5 बजे घर पे गए, थके हुए थे नाइट प्रेयर में। हमने बोला ठीक है, रात को 10 बजे उनको देखने के लिए गए हम लोग। सोचो मेरे छोटे भाई के बेटा हुआ, मेरा भतीजा हुआ है, हम फिर भी हमने बोला नहीं प्रभु तू पहले है, आमीन। कल जैसे बपतिस्मा दे रहे हैं, जिसने बपतिस्मा लेना वो नाम लिखवा देंगे, आमीन। अपने आप को समर्पण करो यीशु मसीह के नाम में। ऐसे ही बपतिस्मे का दिन था, कुछ लोगों को बपतिस्मे देने थे, आमीन। और जब बपतिस्मे देने का टाइम था वो इतने से इतने बजे का था, और उस टाइम के दौरान मेरे नाना जी की डेथ हो गई, वो खत्म हो गई। वो बोले तू ऐसे है वैसे है, ठीक है फलाना है। मैंने बोला कुछ भी करो, नाना तो हो गया पूरा। वहां पे जाके रोना, दांत पीसना था, सब कुछ था। यहाँ पर 5 रूहों को बपतिस्मा दे के स्वर्ग के लिए तैयार करके, ये ज्यादा आनंद की बात थी मेरे लिए। यीशु के नाम में परमेश्वर को पहला स्थान दे दो अपनी जिंदगी में, हालेलुया। ब्लेसिंग बड़ी चाहते हैं, समर्पण छोटा भी नहीं करना चाहते। आज अपने आप को समर्पित कर दो, ये समय समर्पण का है। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा यीशु के नाम में, आमीन। कल के दिन अपनी बेस्ट ऑफरिंग लेकर आना है अपने खुदावंद के नाम में। आज ऑफरिंग नहीं होगी आपकी, कल बेस्ट ऑफरिंग होगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। कल बैप्टिज्म होंगे, जिसने बैप्टिज्म लेना दोपहर को 11 बजे से लेके 1-2 बजे के बीच में बैप्टिज्म होंगे, वो नाम लिखवा देंगे, उनको बपतिस्मे दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। बहन शिफाली नाम लिख लेगी, जो भी है कौन कौन बैप्टिज्म लेने वाले हैं उनको नाम लिखवा देंगे, और वो लोग कल जगह उनको बता दी जाएगी, फोन पर उनको बता दिया जाएगा कहाँ पर बैप्टिज्म होने, हालेलुया। जो बपतिस्मा लेंगे वो अपने आप को समर्पण करेंगे कल खुदावंद को। पश्चाताप अभी कर लें, अभी समर्पण कर दें उसको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो कितने लोग तैयार है समर्पण करने के लिए? क्योंकि जो समर्पण करेंगे वो दर्शन पाएंगे मेंढे का, आमीन, आमीन। अब्राहम ने भी देखा मेंढा और इसहाक ने भी देखा मेंढा। पास्टर भी आशीषित हुआ और कलीसिया भी आशीषित होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं अभी उस दर्शन को पाने के लिए? आज अगर दर्शन पा लिया तो वो बंधन जो हाथों के थे वो खुल जाएंगे। बंधन कोई भी क्यों ना हो, डिलीवरेंस हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पीछे वालों को आवाज नहीं जा रही, आवाज खोलो इसकी, हालेलुया, हालेलुया। पीछे वालों को हालेलुया, आमीन। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और समर्पण साइड, बच्चों को साइड कर दो अपने, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको जब छुएगा आपके शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल ना रहेगा। मेरे को पता पवित्र आत्मा आपके आज बंधनों को खोल देगा, छुटकारा दे देगा। रे बस ठीक है, ऐसी आवाज कान में लगेगी, हाँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आप को तैयार कर लो पवित्र आत्मा की हुजूरी में। भाई लोग आगे आ जाओ, बहन थोड़ी देर आ जाओ, भाई लोग आगे आ जाओ, परमेश्वर आपको छुए, क्योंकि जो जितनी नजदीक आते हैं वेदी के पास वो उतनी सामर्थ से भरे जाते हैं।
अथरू बहे तू हुण पूरे होने जिन्हें सुपने सजाए तू हुण पूरे होने जिन्हें सुपने सजाए तू हो देखे खुदा ने जिन्हें अथरू बहाए तू देखे खुदा ने जिन्हें दे गीत गावेगा दिल खुशियां दे गीत गावेगा ओ दिल खुशियां दे गीत गावेगा दिल शोक खुशी च बदल जावेगा 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 जदों रूगा मसा आवेगा जदों रूगा हो जदों रूगा आवेगा जदों रूगा मसा आवेगा हो जदों रूगा मसा आवेगा हो जदों रूगा मसा आवेगा हार खावेगा ओ यीशु दुख दे बाहर खावेगा ओ यीशु दुख दे बाहर खावेगा ओ गम खुशी से बदल जावेगा गम खुशी से बदल जावेगा आवेगा आवेगा जदरूगा मसा आवेगा ओ जदरूगा मसा आवेगा जदरूगा मसा आवेगा ओ जदरूगा मसा आवेगा ओ गम खुशी से बदल जावेगा गम खुशी से बदल जावेगा ओ गम खुशी से बदल जावेगा खुशी से बदल जावेगा ओ जदरूगा मसा आवेगा 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 खुशी से बदल जावेगा ओ जदरूगा मसा आवेगा ओ जदरूगा मसा आवेगा
खुशी बदल जाएगा हो जरूर यीशु के नाम में छुटकारा चंगाई यीशु के नाम में खुशी बदल जाएगा तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाएंगे मुसीबतां दे दुख भुल जाएंगे जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाएंगे आमीन खुदा पर दया करे यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया थोड़ा पीछे हो जाओ सेवा करने वाले बच्चे जाते हैं इनको खुदा अभिषेक दे बिना अभिषेक के बर्तन खाली है आप इस्तेमाल होते हो आप खाली होते हो आपको फिर भरने की जरूरत है आप हर समय इस्तेमाल होते हो और पूरा हफ्ता खाली होते हो आपको फिर भरने की जरूरत है ये भरने का समय यीशु मसीह के नाम में अपने आपको घुटनों पर आ जाओ यहाँ पर सब जन जो गाने बजाने वाले जो भी आप क्यों ना हो खुदा के नाम में अपने घुटनों को टिका लो और खुदा से बोलो खुदा मैं वफादार रहूं तेरे दास के साथ तेरी कलीसिया के साथ मेरी वफादारी जब इनके साथ हो तो तेरे साथ ही होगी परमेश्वर हाँ घुटने निकालो सब जन घुटने निकालो एक मसा उस तरफ कर लो तो टीम मेंबर है जो भी काम करने वाले जो भी आप लोग यीशु के नाम में आ जाओ घुटने टिकाओ बजाने की जरूरत नहीं तो अभिषेक लो पवित्र आत्मा आपको छूए अभिषेक लो अपने घर लेकर जाओ अभिषेक के द्वारा हर जुआ तोड़ा जाता है हर जुआ तोड़ा जाता हर बोझ तोड़ा जाता है अभिषेक है तो आप आजाद हो यीशु मसीह के नाम में अभिषेक है तो सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में आजो ब्रदर माइकल आजो ब्रदर जी आप ही बंद करो इसको थैंक यू जीसस ये ट्वीट भी बंद कर दीजिए थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा ने आपकी धुन सेट की हुई है वो जानता स्वर्ग से आपको बस एक ही धुन गानी है एक ही गीत एक ही लाइन आपको बोलना है जीसस अपने आप को चेक भी करना है इसके ऊपर में कोई दर्द था चंगा किया लातों का दर्द कैसे चेक कर लो अपना आप लोग चेक कर लो आप बीमार भी आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में पेट में शोल्डर में पेट खत्म यीशु मसीह के नाम में यस अपने हाथों को उठाते हुए समर्पण करते हुए एक ही लाइन बस आपको 7 बार गानी है Hallelujah.
भाव पसंद है? यही गीत फरिश्ते गाते वहां पर स्वर्ग में। स्वर्ग का गीत जो आप गा रहे हैं, आपको स्वर्ग की अनुभूति देगा, स्वर्गीय स्पर्श देगा, शैतान की चाल को ही अपने जीवन से खत्म कर देगा। यही एक वर्ड है आपको स्वर्ग का देगा। मुझे कहता है कि मैं इनसे बोलूं कि आप अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर की हुजूरी में उस समर्पण के शब्दों का आप कहें खुदा उनके नाम में। मेरे साथ ही प्रार्थना को दोहराइए, शब्दों को दोहराइए। हे स्वर्ग के परमेश्वर, हम पर दया की, अनुग्रह दिखाया, हम आपका धन्यवाद। हे परमेश्वर, आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अधिकार दिया। यीशु नाम में पिता जैसे इसहाक अब्राहम के अगुवाई में चला, पिता हम भी तेरे नबी के अगुवाई में चले और खुदाबंद हम भी मेमने का दर्शन पाए। पिता हम समर्पित हैं जैसे इसहाक समर्पित था। हम पर दया कर, आज दया कर, दया कर, दया कर। प्रभु यीशु के नाम में हमारा समर्पण ग्रहण योग्य, दिल की गहराई से करते हैं, सब भूल जाते हैं। जिसने हमारा अपराध किया उसको क्षमा करते हैं, अपने हर कसूरवार को माफ करते हैं। हमारा स्वभाव यीशु आपके जैसा हो, प्रेम करने वाला हो, माफ करने वाला हो, परमेश्वर की महिमा से भरा हो, परमेश्वर के प्रेम से भरा हो, यीशु के नाम में उसके तरस से भरा हो, दया करने वाला ही हमें अपने जैसा बनाया है, बिल्कुल अपने जैसा। हम आपका धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए, हर अहज़ाब के लिए, आज की मीटिंग के लिए। परमेश्वर के नाम में हम पर दया दिखा और अपने पवित्र आत्मा को हम पर उड़े तैयारी करने के लिए स्वर्ग के त्यागी यीशु मसीह के नाम में हम बाहें पसार कर पवित्र आत्मा की आपका स्वागत यीशु के नाम में। यहाँ तो कुछ समय उसकी नजर में शांत हो है, वो भरना शुरू करेगा। आपको जो शांत रहते हैं वो उनको भरता अपनी हजूर से। शोर से पवित्र आत्मा वैसे काम नहीं करता जैसे वो आप चाहते हैं। जब आप शांत होते हो, शांति काम का है वो मंगलाएगा। और यस मैं देखता हूँ उसका काम शुरू हो रहा है।
मैं देखता हूँ वो छूना शुरू कर स्पर्श कर पवित्र आत्मा स्पर्श कर। अब तक भूखे और प्यासे लोग जो रात में अपनी हजूरी में बैठे होते स्पर्श कर और यीशु स्पर्श कर और हालेलुया बोलते यीशु स्पर्श कर। यस मूव करें आप इनके भीतर मूव होली स्पिरिट। यस यस इनकी आंखें खुली शुरू और इनको दर्शन दिखाई देते हैं। मैं देखता हूँ इनके व्हाइट वस्त्रों को पहनाते हुए आपके कपड़े श्वेत होते हुए वो मैं देखता हूँ वो स्पर्श कर रहे हैं तैयार कर रहे हैं। यस आपकी गैर जुबानी भाषाएं स्वर्ग से उतर आए और ये प्रभु की महिमा गैर जुबानी भाषा में कर रहे हैं। भाइयों पर बहनों पर सब पर खुदा आत्मा भरपूरी से उतरी खुदा समर्पण है खुदा समर्पण यीशु के नाम स्पर्श यस 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 वो हाथों पे स्पर्श दे रहा है चेहरे पे दे रहा है आपके शरीर को दे रहा है स्पर्श ग्रहण करें। ये कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है उसकी सामर्थ है। ध्यान दे मत देखिए वो आपके साथ कुछ कर रहे हैं वो हृदय में कोई बात कर रहा है आपसे तो तैयार कर रहा है। मैं देखता हूँ आत्मा को तैयार कर रहा है आपको अगले कामों के लिए कि आप खुदा के लिए आप क्या करने वाले चर्च में आप क्या करने वाले हैं आपको उत्साहित कर रहे हैं वो बता रहे हैं आपको ये करना है चर्च में। यस पवित्र आत्मा यस स्पर्श रे बाइको चूरा था रे बासो तो रे बासो तो रे बाबा बाबा ये ओ रे लाला भाषा था गैर जुबानी भाषा में पवित्र आत्मा के ऊपर आपकी जीने ऐसी उतरे भर जाए खुदावंद उस से भर जाए खुदावंद यस यस ये बसो ये को बसो या बसो जीसस रे लो बसो रे को लो बसो रे बाबा का बसो रे बाबा को बसो रे बाबा का बसो रे को लो बाबा रे बाबा पवित्र आत्मा यस move in the name of Jesus move Holy Spirit यीशु के नाम में यीशु के नाम में yes Lord Jesus yes yes Lord God Jesus yes yes स्पर्श thank you पवित्र आत्मा यीशु का Jesus ये प्रेमला प्रवासी यीशु का तेरे नाम सोचो यीशु के नाम तारीफ करे जोर से उसको बात कर चुका आपको आपको कर चुका नमन कर चुका बस आपको उसकी सेवा के लिए आगे आने चुका जिसने लेने वो अपने नाम दिखा कल करती सबकी सर्विस है कल मेरा बर्थडे है खुदावंद के नाम में और कल स्पेशल होगा आपके लिए सब कुछ खुदावंद के नाम में कल के दिन खुदा ने अपने दास को पृथ्वी पर भेजा कि आपकी सेवा कर सके तो कल आपकी सेवा में मैं फिर हाजिर होगा मेरे घराने के साथ और आप सब मेरे को उम्मीद है कि आप ज्यादा लोगों के साथ आप शामिल होंगे कल की सभा में हीलिंग डिलीवरेंस प्रोफेसी कल आपको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद नासरी का अनुग्रह अब से लेकर इसकी आमद तक आप सबके साथ बना रहे आने जाने में आपकी सुरक्षा प्रतिष्ठा करें पाक रूप का स्पर्श जो मिला घरों में लेकर जाए और उसकी हजूरी में बने रहे रात को दिन में भी परमेश्वर की महिमा करें लंगर आप सबके लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में सब खाकर जाए आपको ब्लेस करें यीशु के नाम में आमीन।